हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। इंट्रीगेशन के इस एग्जाम टिप्स में फिर से मैं आपका एक बार और स्वागत करता हूं। और मैं आज इंट्रीगेशन के जितने भी टाइप वाइज जो क्वेश्चन हम लोग पिछले लगभग 9 टाइप्स को हम लोग देख चुके हैं, उस टाइप्स को और आगे बढ़ाते हुए और बढ़िया जानकारी के साथ आप लोगों को मैं नए नए टाइप को बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो के आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो टाइप 10 नंबर क्वेश्चन बोला है वह बोला है कि x डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का हमको क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दो चीज नोटिस करने की जरूरत होती है इंटीग्रेशन में। फर्स्ट, कि क्या यह कोई भी क्वेश्चन जो दिया गया है क्या यह किसी फॉर्मूले बेस्ड पे है या नहीं। अगर कोई फॉर्मूले बेस्ड पे रहता है तो इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला से सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और सेकेंड जो नंबर है, सेकेंड नंबर आपको वह क्या ध्यान देना रहता है कि किसी नोमिनेटर या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कोई नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में सेट है या नहीं है। लेकिन पहला तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड पे है तो फॉर्मूला किसी का होता नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव ना ही नोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में सेट है और ना ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में सेट है। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो टाइप है यह टाइप यह बोलता है कि किसी का अगर क्या है, पावर 2 है, तो आप इसको दो कांस्टेंट के टर्म में डिवाइड करें। और साथ ही साथ अगर कोई भी एक और भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको एक और, यानी लगभग अगर इसका पावर कितना देखे तो 2 पावर इसका, 1 पावर इतना है, 1 है, यानी 2 1 3, यानी लगभग आपको क्या करना है, 3 अलजेब्रिक कांस्टेंट के टर्म में इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाई x माइनस 1 का पावर 2 x प्लस 2 इक्वल टू a। और यहाँ पर जो इसका पावर क्या है, 2 है, तो इस वाले टर्म को हमको क्या करना है, दो कांस्टेंट के टर्म में डिवाइड करना है। तो यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट में हम लोग x माइनस 1 लेंगे और प्लस में यह b डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला टर्म लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक टर्म को दो टर्म में, दो कांस्टेंट टर्म में डिवाइड कर दिए। इसके साथ ही यह जो सेकेंड वाला टर्म है इसको हम लोग एक और कांस्टेंट टर्म पर लेकर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और बिल्कुल यहीं से आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आपको पता है कि अब कांस्टेंट वाले टर्म का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो x डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यह जब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखते हैं कि जो सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो x माइनस 1 इस तीनों का जो एलसीएम होगा वह x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होगा। अब जब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड किया जाएगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। तो यह क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और प्लस में c इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इस तीनों टर्म से हमको a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं तो तीनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, अटैच है। तो हम लोग देखेंगे तो यह वाले टर्म को जीरो करना है तो क्या कर सकते हैं, या तो x का वैल्यू 1 पुट कर दे या -2। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स के बदले में 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू यह भी 0 और यह भी 0, यानी यह कैंसिल यह कैंसिल, तो b वाला टर्म बचेगा। तो यह क्या हो जाएगा, 2 1 3 यानी 3b। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, यानी b का वैल्यू आया 1/3। अब हमको यह c का वैल्यू फाइंड करना है। तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर a का भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं तो इस टर्म को कैंसिल करना हो चाहे इस टर्म को कैंसिल करना हो तो हम -2 पुट कर देंगे, तो यह दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यह x इक्वल टू हम लोग लेंगे यहाँ पे -2, तो -2 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू a इंटू -2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 यानी -2 प्लस 2 और प्लस यहाँ पे b इंटू -2 प्लस 2 और प्लस c इंटू -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यह भी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बचेगा क्या, -3 का होल स्क्वायर यानी 9c हो जाएगा, यानी -2 इक्वल टू 9c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/9 c, देयरफॉर c इक्वल टू -2/9। यानी b और c का वैल्यू फाइंड हो गया। तो हमको क्या करना है, अब a का वैल्यू फाइंड करना है। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो a के वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे आपको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a के वैल्यू फाइंड करने के लिए x का जो वैल्यू है वह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0। तो जब भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 प्लस c इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2, तो यह क्या हो जाएगा, -2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b प्लस यहाँ पे 0 - 1 यानी -1 का होल स्क्वायर यानी 1, यह क्या हो जाएगा c। यहाँ पर देख रहे हैं तो 0 इक्वल टू -2a, तो 2a का वैल्यू फाइंड करना ही है, तो -2a हम चाहे तो -2a को इधर ला सकते हैं, तो -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2a इक्वल टू यह 2 मल्टीप्लाई b का जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर देंगे यानी 1/3 प्लस c का वैल्यू यहाँ पे -2/9 है, तो क्या हो जाएगा -2/9। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हम चाहे तो ऊपर से 2 को कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9। एलसीएम निकालेंगे तो यह 9 होगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी 2/9, यानी a का वैल्यू कितना आएगा, 2/9 आएगा। यानी a, b और c का वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इस पूरे टर्म के बदले में इतना लिख सकते हैं, यानी यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई x माइनस 1, यानी a को चाहे तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं 1/x माइनस 1 और dx प्लस या b वाले टर्म को भी बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c वाले टर्म को भी बाहर निकाल लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2 dx, और सब में क्या हो जाएगा, dx लग जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यह क्या है, यह 1/x के फॉर्म में है, तो इसका
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x। तो a का वैल्यू कितना दिया है 2/9, तो क्या हो जाएगा 2/9 log mod ऑफ x यानी x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3। यह भी देख रहे हैं तो 1/x² के फॉर्म में है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन यानी x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब ऊपर 1 ऐड करेंगे यानी -2 + 1 -2 + 1, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो x⁻⁻1 और -1 यानी -1/x होगा। यानी हम लोग चाहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -1/x यानी x माइनस 1, और प्लस में यहाँ पे c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू दिया है -2/9, तो प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस यानी 2/9, और यहाँ पे क्या है x + 2 यानी x + 2 यानी वह 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x के फॉर्म में क्या हो जाएगा log mod ऑफ x, तो log mod ऑफ x + 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म यानी c हो जाएगा। अब हम इसको सजाकर लिख लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 2/9 और यहाँ पे log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1 और माइनस 2/9 log mod ऑफ x + 2 प्लस कांस्टेंट टर्म, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी टाइप 10 जो है वह टाइप 10 यहाँ पे खत्म हुआ। आप इसका फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो टाइप 11 है वो टाइप 11 ना ही कोई भी जो टर्म है वो उसके मल्टीपल में दिया है, ना ही नोमिनेटर का जो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में सेट है और ना ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में सेट है। तो इसको कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पहले था तो डिनोमिनेटर में बहुत सारा जो टर्म एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे गए थे, यानी उसका फैक्टराइजेशन किया गया था। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में ना देकर नोमिनेटर में इसका दिया गया है, ताकि डोमिनेटर में हम लोग क्या कर सके, फैक्टराइज कर सके। लेकिन देख रहे हैं तो अगर ऊपर भी हम इसका फैक्टराइज करें तो कोई भी कॉमन होने वाला चीज नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या है, तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करके इसको दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग x² माइनस 1 डिनोमिनेटर है, इससे हम लोग नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे x³ प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग x से डिवाइड कर सकते हैं, तो x से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x³, और यहाँ पे x से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1x, तो -x। यहाँ पे चेंजिंग होगा तो माइनस या प्लस, यहाँ पे यह कैंसिल, यह क्या हो जाएगा 2x + 1। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम लोग यह इंटीग्रेशन के फॉर्म में x और प्लस यहाँ पे 2x ऊपर x + 2 और डिवाइड बाई x माइनस x² माइनस 1 के टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी जो इसका क्वाइटेंट आया, क्वाइटेंट को हम लोग अलग सेपरेट कर लेंगे, और जो इसका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को ऊपर, और जो डिवाइजर था, डिवाइजर को डिनोमिनेटर में पुट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाई x² माइनस 1 dx। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, वह x dx का इंटीग्रेशन। तो x dx का तो x² 2 हो सकता है, बट इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं हो सकता है। तो इस वाले टर्म के लिए हम लोग क्या मानेंगे, अलजेब्रिक के साथ साथ जो कांस्टेंट था उस वाले टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी हम लोग लेट x 2x + 1 डिवाइड बाई x² माइनस 1 को हम लोग x + 1 इंटू x माइनस 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आसानी से, x² माइनस a² के फॉर्म में है। और यहाँ पे हम लोग a डिवाइड बाई x + 1 ले लेंगे और प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 1 ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग
जो कांस्टेंट टर्म a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान से चुटकियों में बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिनोमिनेटर को जब इसका एलसीएम लेंगे तो यह x प्लस 1 यह बिल्कुल इसी तरह उतरेगा और यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यह a के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और प्लस b के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा। यह वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर 1 पुट करे तो यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 पुट करे तो यह कैंसिल हो जाएगा। यानी हम लोग 1 पुट करेंगे तो x के बदले में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू 1 पुट करेंगे तो यह वाला टर्म कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, यह 2 और 1 3 इक्वल टू यह क्या हो जाएगा 2b, यानी b इक्वल टू क्या आया 3/2 और यहाँ पे हम लोग x के बदले में हम लोग माइनस 1 पुट करेंगे तो यह वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू माइनस 1 और यह वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया और यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस 1 इक्वल टू यह क्या हो जाएगा -2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा -1 इक्वल टू -2a, माइनस से माइनस कैंसिल और यह क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1/2, यानी a और b का वैल्यू हम लोगों को क्या होगा फाइंड हो गया। अब हम लोग इसके बदले में इतना हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पुट करके आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x dx तो उसी तरह रहेगा बट यहाँ पे 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बदले में इतना पुट करना पड़ेगा। यानी यह a वाले टर्म को हम लोग बाहर भी फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा x माइनस 1 dx और प्लस में यह b इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 1, यानी 1 बाई यहाँ पे x प्लस 1 होना चाहिए था और यहाँ पे x माइनस 1 dx। अब हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस a का वैल्यू कितना आया था 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस b का वैल्यू कितना आया था 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 और यह क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस में कांस्टेंट टर्म c हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से इसके रूल को मैं समझा दूं तो इसका रूल यह है कि अगर नोमिनेटर अगर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करके उसको दो टर्म में सेपरेट करेंगे। दो टर्म में सेपरेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से अलग अलग फैक्टर करके अलग अलग तोड़ के उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम टिप्स 2023 में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे तो हमारा जो अगला टाइप और मोस्ट वीवीआई जो टाइप है वह टाइप निकल कर आता है जिसमें क्वेश्चन किस बेस पे रहेगा, तो यह क्वेश्चन 1/x⁴ -1 के टर्म में रहेगा। अब हम लोगों का ये तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हम लोग जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है उस कांस्टेंट वाले टर्म पे हम लोग अपना माइंड कंस्ट्रक्ट करके हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं तो यह x² माइनस a² के टर्म में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। यहाँ पे अगर इसको और सिंपल करना चाहें तो यह क्या हो जाएगा 1 बाई
यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx। बट यहाँ पर देखें तो यह जो प्लस वाला टर्म है तो उसी तरह रह जाएगा, लेकिन जो माइनस वाला टर्म है यह भी दो अगले टर्म में क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यह दो टर्म में टूटेगा। तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और dx। यानी यहाँ पर हम लोग यह पूरे टर्म को कितने टर्म में तोड़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको कांस्टेंट वाले टर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट वाला टर्म में कैसे टूटेगा, तो कांस्टेंट वाला टर्म में देख रहे हैं इसका पावर 2 है, इसका 1 यानी 1 कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट यहाँ से मिलेगा। तो कितना कांस्टेंट हुआ, 4 कांस्टेंट हुआ। यानी 4 कांस्टेंट में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 2 नहीं 1 होगा, और प्लस यहाँ पे दो टर्म में इसको तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग कांस्टेंट टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करेंगे इसका। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही टर्म है, इसका भी एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यही यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि कोई कॉमन होने वाला टर्म ही नहीं है तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, यह तीनों टर्म हो जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यह दोनों टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यह x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यह दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो यह दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू यह क्या हो जाएगा, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यह देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा और यह वाला टर्म a1 के इक्वल हो जाएगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू यह a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू हमारा हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे तो हमको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ देखेंगे क्या पुट करें तो इसका वैल्यू किसका सम का वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर -1 यहाँ पे पुट करें तो यह क्या हो जाएगा, यह वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो यह वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा b का वैल्यू यहाँ से आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। तो -1 पुट करेंगे तो x के बदले में -1 रखेंगे तो यह 1 इक्वल टू -1 पुट किए, यह वाला टर्म कैंसिल, -1 रखेंगे तो यह वाला टर्म यानी b इंटू यह क्या जगह -1 यानी -2 इंटू यह -1 का होल स्क्वायर यानी +1 और +1 यानी 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे -1 रखे तो यह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लेकिन -1 + 1 यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यह वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे यह b इक्वल टू क्या आ जाएगा,
टू से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू -1/4, यानी b का वैल्यू कितना आ गया -1/4। अब देखेंगे कि अब यह वाला टर्म को कैंसिल करना है तो 1 पुट कर देंगे, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो यह भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पुट करेंगे तो यह भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी b और c कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यह b का वैल्यू कैंसिल, 1 पुट करें तो c का वैल्यू भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 1 2 और 2 2 जा 4, यानी यह क्या हो जाएगा 4a। यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1/4, यानी a का वैल्यू फाइंड हो गया 1/4। अब निकालेंगे c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो c का वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे कि हमारा क्या करना पड़ेगा, यह दोनों टर्म को कैंसिल करना पड़े, चाहे दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को कैंसिल करना पड़े। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो भले a वाला भी आए b वाला आए चाहे c वाला आए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वहां पे a b का वैल्यू पुट कर देंगे, c का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग 0 पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1, यानी 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ही रहेगा, और यहाँ पे x के बदले में 0 पुट करेंगे और प्लस 1 तो 1 होगा, और 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो a ही होगा, a और प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखना है, क्या रखना है 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो 0 - 1 यानी -b हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी 1 यानी -b हो जाएगा, क्या हो जाएगा -b और प्लस यहाँ पे 0 पुट करना है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और प्लस d इंटू क्या हो जाएगा d इंटू यहाँ पे d इंटू यहाँ पे 0 - 1 यानी -1, और यहाँ पे x प्लस 1 यानी x प्लस 1 करने का मतलब 0 प्लस 1 यानी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया है 1/4, तो 1/4 माइनस और b का वैल्यू -1/4 यानी प्लस 1/4, और प्लस d का वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -d हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2/4, यानी 2/4 यानी 1/2, तो यह 1/2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -1 यानी 1/2 इक्वल टू -d, यानी d का जो वैल्यू आएगा वह -1/2 होगा, क्या होगा -1/2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे a b और d का वैल्यू फाइंड हो गया तो c का वैल्यू फाइंड करना है, तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस पूरे टर्म में हम लोग c का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब हमको क्या करना है c का वैल्यू फाइंड करना है, तो c के वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो जब 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आने वाला है आंसर, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 1 यानी यह क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी 15a, क्या हो जाएगा 15a, और यहाँ पे प्लस यह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 2 2 जा 4 1 5, और 5 इंटू यह 2 - 1 यानी 1 यानी 5b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5b, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो प्लस में यह क्या हो जाएगा 2c प्लस d यानी 2c प्लस d होल इंटू यह क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, और यहाँ पे 2 1 यह क्या हो जाएगा 3 यानी 3 1 जा 3, यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 15 मल्टीप्लाई a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a का वैल्यू आया है 1/4, प्लस b का जो वैल्यू है वह b का वैल्यू है -1/4, तो -1/4 प्लस 2c यानी 2c, और यह मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6c और प्लस में 3d,
तो 3d का जो वैल्यू है वो d का वैल्यू हमारा आया है -1/2। या क्या आया है -1/2। या क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 1 इक्वल टू यह क्या हो रहा है, यह इस सबका एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस यह क्या हो जाएगा -5 और यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी यार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह -3 2 जा 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 6c हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो 1 इक्वल टू यह क्या हो रहा है 15 क्या हो रहा है 15 माइनस 11 डिवाइड बाई 4 प्लस 6c। यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो रहा है 4/4 प्लस 6c और यहाँ से क्या आया 1 आया। और यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 प्लस 6c 1 से 1 कैंसिल यानी 0 यानी यहाँ पे c इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। यानी यह बहुत लंबा मेथड से यहाँ पे कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो फाइंड होगा। यहाँ पे यानी a इक्वल टू आया है 1/4, b इक्वल टू आया है -1/4 और c इक्वल टू आया है हमारा 0 और साथ ही साथ d इक्वल टू आया है वह d का वैल्यू कितना था -1/2 यानी -1/2 आया है। थोड़ा नीचे यहाँ पे कटा हुआ है तो आप मेरे बातों को रिपीट करके आप उसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूरा कांस्टेंट का वैल्यू है वो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको इंटीग्रेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। बिल्कुल इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा तो a बाहर आ गया और 1/x + 1 dx होगा प्लस यह b कांस्टेंट टर्म बाहर होगा और यह क्या हो जाएगा 1/x - 1 फिर यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे c का वैल्यू क्या था 0 था, 0 पुट करेंगे तो यह x वाला टर्म हट जाएगा और यह क्या हो जाएगा d/x² + 1। तो यहाँ पे d भी कांस्टेंट टर्म यानी बाहर हो जाएगा d × 1/x² + 1 dx। अब देख रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 यह लॉग यह x + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा mod x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना है -1/4 यानी यह क्या हो जाएगा -1/4 log mod of x - 1 और प्लस यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया है -1/2 यह क्या हो जाएगा -1/2 और यह जो फॉर्मूले बेस्ड पे है इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में कांस्टेंट टर्म c और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ यह जो क्वेश्चन बहुत देखने में छोटा था लेकिन मोस्ट VVI क्वेश्चन में भी यह काउंट किया जा सकता है और आशा है कि यह 2023 में आने वाला भी हो सकता है। आप इसको बहुत गहन से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो आज का सबसे लास्ट टाइप जो है 13 है और मोस्ट VVI है, गारंटी के साथ दे सकता हूं कि यह जो क्वेश्चन है यह आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन देखने में जितना हल्का है उतना ही यह कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 1/e⁻x - 1 dx के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे इसको देख रहे हैं तो ना ही यह कोई डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है यानी इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर सेट है या नोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में सेट है, ना ही यहाँ पर यह कोई भी टर्म है जिसको हम लोग जो कांस्टेंट वाले टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यह बनेगा कैसे, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे पुटिंग मेथड से। तो यहाँ पे e⁻x - 1 इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे और क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे e⁻x - 1 के बदले में पुट नहीं करेंगे, e⁻x के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे। तो e⁻x = t डिफरेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा
ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी गलती हो सकती है। गलती क्या हो सकती है, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का कोई यहाँ पे तो काम ही नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे e टू दी पावर x को यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे। यानी यह क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू डी टी बाई ई टू दी पावर x, और साथ ही साथ e टू दी पावर x के बदले में हम लोग क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू डी टी बाई टी होगा। क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू यह डी टी बाई टी हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन एक नई मोड़ की तरफ बढ़ेगा, और यहां पर देख रहे हैं तो यह क्वेश्चन हमारा लगभग इंटीग्रेशन फाइंड करने लायक हो चुका है। यहां पर अब देखेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 इंटू या क्या हो जाएगा, डी एक्स के बदले में डी टी बाई टी। क्या हो जाएगा, dt बाई टी। और यहां पर देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई t इंटू टी माइनस 1। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बट हाउ, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1 को दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका तो एलसीएम तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पे t माइनस 1 कैंसिल होगा तो क्या जाएगा t, और यहाँ पे t से t कैंसिल होगा तो क्या जाएगा t माइनस 1, यानी माइनस यह क्या जाएगा माइनस t प्लस 1, t से t कैंसिल हो जा रहा है, यानी 1 बाई t इंटू टी माइनस 1 ही आ रहा है। यानी इस वाले टर्म के बदले में क्या पुट करेंगे, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी पुट करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यह क्या हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी और डी टी। यहाँ पे अब यह जो इंटीग्रेशन है वह दोनों टर्म पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी माइनस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। यहाँ पर देख रहे हैं तो यह 1 बाई एक्स के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1, और माइनस यह क्या हो जाएगा, लॉग t मॉड ऑफ t प्लस में कांस्टेंट टर्म c है वो हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 डिवाइड बाई t और प्लस c। यह क्यों हुआ, यह लॉग की प्रॉपर्टीज बोलती है कि लॉग a माइनस लॉग b दिया रहे तो लॉग a बाई b हो जाता है। तो यहाँ पे अब t के बदले में हम लोग क्या पुट कर देंगे, e टू दी पावर x पुट कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, log t माइनस 1 यानी e टू दी पावर x माइनस 1 और डिवाइड बाई e टू दी पावर x प्लस में c, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग लगभग इंटीग्रेशन से रिलेटेड 13 टाइप देखने की कोशिश किए और समझने की भी कोशिश किए होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यह जो 13 टाइप क्वेश्चन है यह 13 तरह के कॉन्सेप्ट से इसमें बताया गया है, और हर एक क्वेश्चन अलग अलग अपने आप में कॉन्सेप्ट को रखता है। अगर आप इसको बहुत सावधानी से, बहुत आराम से पूरे वीडियो को देखते हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैं एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के नाम से बना दिया हूं, उसमें आप इसको पूरी तरह से अगर देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करने में बहुत सहूलियत होगी। साथ ही साथ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक कर दे, और हमारी मेहनत के बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।